नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई। आपको तो स्क्रीन प्ले राइटर होना चाहिए था। इस तरह की आलतू फालतू थ्योरीज में कमीशन को वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। सही मायने में सारे आजाद हिंदुस्तानियों का सरनेम बोस ही है, क्योंकि वो सारे बोस परिवार के सदस्य हैं। कई सालों से हमें यह बताया गया है कि नेताजी की मौत जापान के एक प्लेन क्रैश के दौरान हो गया था, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सच है? एविडेंस क्या कहता है? अगर नेताजी की मृत्यु 1945 में प्लेन क्रैश में हुआ था, तो 1967 तक उनके घर पर और उनकी फैमिली पर भारतीय सरकार ने नजर क्यों रखी? सुभाष बाबू की आज तक रिमेन्स की डीएनए टेस्टिंग क्यों नहीं हुई? पूरे भारत से सच क्यों छुपाया जा रहा है? सरकारी दस्तावेजों के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को विमान हादसे में हुई थी। जापान जाते समय उनका विमान क्रैश हो गया था, लेकिन नेताजी का शव नहीं मिला। इसलिए उनकी मौत एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, जो कि लोगों के मन में कई सवालों को खड़ा करता है। नेताजी की मौत क्या एक हादसा, हत्या या फिर कोई साजिश थी? विमान क्रैश से नेताजी की मृत्यु होने की जानकारी 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो द्वारा दी गई। इसमें बताया गया कि वे जिस विमान से जा रहे थे वो ताइहोको हवाई अड्डे के पास क्रैश हो गया। हादसे में नेताजी बुरी तरह जल गए और ताइहोको के सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। टोक्यो रेडियो में यह भी बताया गया कि विमान में मौजूद सभी यात्री मारे गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के चीफ जस्टिस ऑफ कर्नल हबीब उर रहमान, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में उनके साथ थे, और वह बच गए। नेताजी की मौत के कई सालों के बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में उनके देखे जाने की खबर आई। इसमें कहा गया कि फैजाबाद में रह रहे गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से गुमनामी बाबा की खबरें और कहानियां मशहूर होने लगी। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी की मौत एक प्लेन क्रैश में हुआ था, जो कि ताइवान में था। वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि नेताजी को पकड़ा गया सोवियत यूनियन में और उसे टॉर्चर किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी अगले 40 साल तक जीवित थे, जबकि वह बाबा बनकर उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, जिसका नाम था गुमनामी बाबा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में नहीं हुई थी, जबकि वो गुमनाम बाबा का रहस्य क्या वाकई हादसे में हुई थी नेताजी की मौत? बोस बाबू को कभी नहीं देखा गया, और जो देखा गया वो कहानी थी या हकीकत, वो आज तक अंधेरे में। तो सच क्या है? 17 अगस्त को नेताजी साइगोन से निकले और 23 अगस्त को जापान के रेडियो से आवाज आती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा कि नेताजी एक प्लेन क्रैश में मारे गए और वह क्रैश हुआ था 18 अगस्त 1945 ईस्वी को। जापान ने बताया कि ताइपाई से निकलने वाला वह टोक्यो जा रहे थे अपने साथी कर्नल हबीब उर रहमान के साथ। उसी समय उनका प्लेन क्रैश हो गया और क्रैश के दौरान प्लेन में आग लग गई और सुभाष बाबू की मौत हो गई। उसी आग की वजह से वहीं उसके साथी हबीब उर रहमान इस हादसा से बच गए और नेताजी की मौत की खबर पूरे दुनिया में आग की तरह फैल गई। लेकिन कई इंडियंस इस खबर को नहीं मान रहे थे और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि नेताजी के कई साथी जो साइगन में थे, उन्होंने कभी नेताजी का बॉडी नहीं देखा था। इनके अलावा जापानी ने भी नेताजी की मृत्यु का कोई फोटो रिलीज नहीं की। उसकी मृत्यु को कंफर्म करने के लिए 1950 में कई थ्योरीज उभर कर आई नेताजी के डेथ के बारे में। इसी में से एक थ्योरी थी कि नेताजी बंगाल के एक आश्रम में शादी के रूप में रह रहे थे। इन्हीं सभी के बीच नेताजी का मौत का रहस्य गहराता चला गया। तभी 1956 में भारत सरकार ने डिसाइड किया कि नेताजी के डेथ के बारे में ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाए। ये है शहनवाज खान, जो आजाद हिंद फौज के फॉर्मर मेजर जनरल थे और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि नेताजी के डेथ के इन्वेस्टिगेशन के बारे में उनको जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि वह आज़ाद हिंद फौज में मौजूद थे और वह नेताजी के पर्सनली जानते भी थे। और भारत सरकार मानते थे कि शहनवाज खान को जो भी रिपोर्ट सौंपेंगे उसे इंडियन मान लेंगे। उसके बावजूद कमेटी में मौजूद थे नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस और इंडियन सिविल सर्विस के SN मैत्रा। इस इन्वेस्टिगेशन में जो रिजल्ट थे एक मोटी सी किताब में पब्लिश की गई, जो आज भी अवेलेबल है। इस कमेटी ने 67 विटनेस को इन्वेस्टिगेशन किया और इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे हबीब उर रहमान। पर हबीब उर रहमान ने क्या कहा नेताजी के बारे में? उन्होंने कहा कि जापान की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सही थी, पर इसके अलावा कई नई चीजें भी बताई। उन्होंने कहा कि नेताजी को जापानी ने बताया था कि साइगोन पहुंचने के बाद वह नेताजी और उनके साथियों को टोक्यो लेकर आ जाएंगे। पर साइगोन पहुंचने के बाद उनको बताया गया कि उनके लिए कोई सेपरेट प्लान नहीं है।
टोक्यो जाने के लिए पर एक प्लेन था जो साइगोन से टोक्यो जा रहा था। उसमें 11 जापानी थे और एक इजाजत मिली थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि उनके सारे साथी एक साथ टोक्यो जाएंगे। पर उनके साथियों ने नेताजी से कहा कि तुम हमारी फिक्र मत करो और आप पहले टोक्यो जाओ। उसके बाद नेताजी ने जापानी से अनुरोध किया कि वह अपने साथ एक साथी को लेकर जाना चाहता है और वह था हबीब उर रहमान। नेताजी 2 सूटकेस लेकर हबीब उर रहमान के साथ प्लेन में चढ़े। इसके बाद यह उड़ान भरी और साइगोन गई। तुरान और 17 अगस्त को रात सभी यात्री इधर ही रुक गए। अगले दिन दोपहर प्लेन थाइपे पहुंचा। यहाँ प्लेन को रिफ्यूल किया गया और फिर यह प्लेन आगे बढ़ा। इनमें जो सीटिंग अरेंजमेंट था वह नहीं बदला। 2 पायलट के साथ 4 क्रू मेंबर फ्रंट पर थे और नेताजी पेट्रोल टैंक के पास जनरल के पास बैठे हुए थे और हबीब उर रहमान नेताजी के पीछे थे। यह प्लेन थाइफे से उड़ा ही था कि 20-30 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा था कि एक धमाका हुआ और यह प्लेन क्रैश हो गया। चूंकि नेताजी पेट्रोल टैंक के साइड में थे तो उनके पूरी शरीर में पेट्रोल लग गया था और प्लेन क्रैश से बाहर निकलने पर उसके शरीर में आग लग गई और वह बड़ी मुश्किल से हबीब उर रहमान ने नेताजी के कपड़े उतारे और उसे जमीन पर रखा। इधर हबीब उर रहमान के भी हाथ जल गए थे, इनके भी कपड़े पर आग लग गए थे। इसी वजह से शाहनवाज कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर कहा कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 ईस्वी को प्लेन क्रैश के दौरान ही हुई। कमेटी ने कहा कि नेताजी का अंतिम संस्कार 2 दिन बाद हुआ और इनकी अस्थियां टोक्यो के रेकोजी टेम्पल में रखा गया है। अब अगर सरकार की ऑफिशियल कमेटी का ये रिपोर्ट था तो नेताजी की मौत का रहस्य सुलझ जाना चाहिए था, लेकिन यह नहीं सुलझा क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। यह रिपोर्ट सबमिट होने ही जा रही थी कि कुछ दिन पहले नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट में साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह दावा किया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपना मन बना लिया है कि नेताजी को मृत्यु कैसे हुई थी और वह असल में इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इसी वजह से शाहनवाज खान को इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए बोला क्योंकि उनकी और जवाहरलाल नेहरू की सोच एक समान थी। उन्होंने साइन जरूर नहीं किया पर शाहनवाज खान और ANS मेहता ने इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट कर दिया। पर 1 महीने बाद नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने एक दूसरी रिपोर्ट सबमिट करी जहां उन्होंने कहा कि कोई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट नहीं हुआ था और नेताजी की मौत भी नहीं हुई है। फिर 10 साल बाद 1966 में सुरेश चंद्र बोस ने कहा कि उनके भाई मार्च में लौट आएंगे। अब नेताजी वापस तो आए नहीं पर सुरेश चंद्र बोस की वजह से लोगों के दिमाग में एक डाउट बढ़ गया कि नेताजी की डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई थी।